जुनून एपिसोड 1। काशी शहर का एक छोटा सा गांव के घर में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि कल उस गांव में बारात आने वाली थी, वो भी दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन या यूं कहे बिजनेस वर्ल्ड के किंग प्रेम सिंघानिया की। और दूसरी तरफ थी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लड़की मन्नत भारद्वाज। प्रेम और मन्नत के दादा बचपन के दोस्त थे। जब से प्रेम और मन्नत ने इस दुनिया में कदम रखा था तब से ही उन दोनों के दादा ने उन दोनों के भाग्य को जोड़ने का फैसला कर लिया था। मन्नत अभी 18 साल की पूरी भी नहीं हुई थी। मन्नत को 18 साल की पूरे होने में अभी 3 महीने बाकी थे। मन्नत की अपनी जिंदगी में सिवाय उसके दादा के कोई नहीं था। मन्नत के दादा मोहनदास भारद्वाज। मन्नत के दादा ने ही मन्नत को 15 साल की उम्र से पाला था, क्योंकि जब मन्नत 15 साल की थी तभी मन्नत के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी और मन्नत ने 15 साल की उम्र में ही दुनियादारी सीख ली थी। वह कहते हैं ना कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, हालात इंसान को कच्ची उम्र में ही बड़ा कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही थी हमारी मन्नत। मन्नत जितना प्यारा नाम उससे भी प्यारी उसकी सीरत। गोरा बेदाग सफ़ेद दूध जैसा रंग, नीली आंखें, घनी पलकें, पंखुड़ियों जैसे पतले हो और कद 5 फुट 7 इंच, संगमरमर जैसा तराशा हुआ बदन और एक हाथ पर महाकाल का टैटू। सुंदरता इतनी कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं भी मन्नत की खूबसूरती के आगे की लगे। रात के समय सभी मन्नत की सहेलियां मन्नत से नाचने के लिए बोलते हैं। काजल मन्नत की सहेली, अरे हम तुमको बोले हैं ना, एक बार अगर नाच दोगी तो क्या चला जाएगा। एक तो वैसे ही तुम्हारी इस गांव में आज की आखिरी रात है, फिर तो तुम भी अपने दूल्हे राजा के साथ दिल्ली चली जाओगी। आज ही का समय है तुम्हारे पास, हमारे साथ थोड़ा सा बतिया लो। हंस बोलो, फिर नहीं मिलेंगे हम सब। अब चलो नखरे ना करो, तुम्हें भी हमारे साथ नाचना है, तुम्हें तुम्हारे भोलेनाथ की कसम। मन्नत, जिसने संतरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और संतरे कलर की साड़ी में मन्नत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबके कहने पर मन्नत नाचने लगती है। मौसम ने ली अंगड़ाए आए। मन्नत प्रेम के प्रेम में दीवानी होकर नाचने लगती है। मन्नत को बचपन से ही बताया गया था कि मन्नत के बड़े होने के बाद मन्नत की शादी प्रेम से कराई जाएगी। और मन्नत ने भी जब से अपना होश संभाला था तब से प्रेम को ही अपना पति मान लिया था। मन्नत हमेशा प्रेम की तस्वीर न्यूज़पेपर्स में और टीवी वगैरह में देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी। गाना खत्म होता है, सभी लोग मन्नत के नाचने से बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हैं। मन्नत शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। मन्नत अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर चांद को निहारते हुए खुद से बोलती है, हमको नहीं पता कि आपने कभी हमें देखा है या नहीं, लेकिन हमारी सुबह हमेशा आपका चेहरा देखकर ही होती है। आप कब हमारी आंखों से गुजर कर हमारे दिल में बस गए हमें पता ही नहीं चला, और कल पहली बार हम आपको सामने से देखेंगे। जी हाँ, मन्नत और प्रेम एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। मन्नत ने तो प्रेम को तस्वीरों में देखा था, लेकिन प्रेम ने कभी भी मन्नत को नहीं देखा था। और वक्त के साथ रात भी गुजर जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक आलीशान घर के आलीशान कमरे में दो जिस्म आपस में लिपटे पड़े थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक मुलायम सी पतली सी चादर उनके कमर तक ढके हुए थे। उस कमरे का माहौल काफी गर्म था। कमरे में लड़की की मदहोशी भरी सिसकियां गूंज रही थी। लड़की सिसकियां लेते हुए और दर्द से कराहते हुए बोलती है, आह प्रेम, थोड़ा आराम से। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि प्रेम सिंघानिया था, जिसकी कल शादी थी और आज प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तर हो रहा था। प्रेम कोई प्लेबॉय टाइप लड़का नहीं था। प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। प्रेम तो अपनी गर्लफ्रेंड प्राची मेहरा से ही शादी करना चाहता था, लेकिन दादाजी ने शादी के लिए साफ मना कर दिया था और प्रेम को कहा था कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप हमारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आप हमारा वादा निभाए जो हमने अपने दोस्त मोहन से किया है। हम चाहते हैं कि आप मोहन की पोती मन्नत से शादी करें। आप जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम आपकी शादी अपने जीते जी कराना चाहते हैं। प्रेम के दादा अमरनाथ सिंघानिया, जिन्हें कैंसर था और उनके पास सिर्फ 3 ही महीने थे, और प्रेम अपने दादा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए प्रेम अपनी दादा की खुशी के लिए शादी करने के लिए मान गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद प्राची प्रेम से बोलती है, बेबी कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर में आ जाएगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे। प्रेम प्राची के माथे को चूमते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लड़की के आने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। वो लड़की सिर्फ मेरे नाम की बीवी होगी और वो लड़की मेरे साथ मेरे घर में तो रहेगी, लेकिन मेरे कमरे में नहीं रहेगी। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा।
मैं यह शादी सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए कर रहा हूँ और शादी वाले दिन ही मैं उस लड़की से डिवोर्स पेपर पर साइन करा लूँगा। एपिसोड 2। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मन्नत की सहेलियां मन्नत को डांस करने के लिए बोलती है क्योंकि मन्नत की आज आखिरी रात थी काफी में, और दूसरी तरफ प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तर हो रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वह मन्नत से शादी सिर्फ अपने दादाजी के कहने पर मजबूरी में कर रहा है। अब आगे मन्नत की रात चांद को देखते देखते ही गुजर जाती है और प्रेम की रात अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में गुजर जाती है। अगली सुबह मन्नत के घर में बहुत चहल पहल मची हुई थी। मन्नत के दादा सभी पर गुस्सा करते हुए जल्दी जल्दी काम करने को बोल रहे थे। मन्नत के दादा अपनी पोती की शादी में दिलो जान से जुटे हुए थे। तभी एक विजय नाम का लड़का दादाजी के पास आता है और दादाजी को आराम से एक कुर्सी पर बैठाते हुए बोलता है, दादाजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? विजय है ना? विजय के होते हुए मन्नत की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी और ना ही दिल्ली वालों के आओ भगत में किसी प्रकार की कोई कमी होगी। दादाजी आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्यार से विजय के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं विजय बेटा कि तुम्हारे होते हुए कोई कमी नहीं रहेगी। तुम जानते हो हमें तुम पर इतना भरोसा है कि अगर हमने अपने दोस्त को वादा ना किया होता तो हम मन्नत की शादी तुमसे ही कराते। विजय भी दादाजी का एक हाथ अपने हाथों में थाम कर बोलता है, दादाजी मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं है कि मन्नत जैसी अच्छी लड़की मेरी किस्मत में होती, मन्नत तो सिर्फ प्रेम सिंघानिया की किस्मत में लिखी है। इतना बोलते हुए विजय की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। तभी पीछे से मन्नत की आवाज आती है, ये दादा और दादा का ये बुढ़ा दोस्त क्या बतिया रहे हो? विजय अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए बोलता है, दादाजी इसे समझा लो, इसकी शादी होने वाली है और यह अभी भी मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोलती है। मैं ना इसका सर फोड़ दूंगा। मैं से किस एंगल से बुढ़ा नजर आता हूँ? अरे हम तुम्हें तुम्हारा शरीर देखकर बुढ़ा थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो तुम्हारे विचार और तुम्हारी यह बुड्ढों जैसी अक्ल को देखकर बुढ़ा बोलते हैं। तुम्हारे जैसे विचार निकलते हैं उनसे तुम बुढ़े ही लगते हो, बिल्कुल बुड्ढों की तरह बतियाते हो तुम, वरना शरीर से तो तुम हटे कटे नौजवान लगते हो। अरे उम्र ही क्या है तुम्हारी, सिर्फ 24 साल ना, हमसे बस 7 साल ही तो बड़े हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी बुढ़े जैसी ही है। मन्नत एक कदम विजय के पास आती है और फिर धीरे से उसके कान में बुढ़ा 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 बोलकर भाग जाती है, तो विजय भी उसके पीछे भाग जाता है और दादाजी ऐसे दोनों को झगड़ते हुआ देखकर हंसने लग जाते हैं। ये है विजय, हाइट 6-2 इंच, गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, काली आंखें, गोल चेहरा, मस्कुलर बॉडी, एकदम हीरो जैसा। विजय का पूरा नाम विजय मेहता है। विजय की काशी में ही एक फैक्ट्री है और विजय अपनी फैक्ट्री को बहुत ही अच्छे से चलाता है। विजय अपनी मम्मी पापा के साथ काशी के एक शहर में ही रहता है। विजय के दादा दादी मन्नत के गांव में ही रहते थे और इसीलिए विजय भी अक्सर गांव में आया करता था, लेकिन विजय की पैदाइश शहर में हुई थी। विजय मन्नत को बचपन से ही बहुत पसंद करता था। पहले तो वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और बाद में उम्र के साथ विजय की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, लेकिन विजय ये बात भी पहले से जानता था कि मन्नत की शादी बचपन में ही तय हो चुकी है। इसीलिए आज तक कभी भी विजय ने मन्नत से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, क्योंकि विजय भी मन्नत को बचपन से देखता आया था। मन्नत ने बचपन से ही प्रेम को अपना पति मान लिया था। दूसरी तरफ प्रेम अपने ऑफिस में बैठकर अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। प्रेम अपने ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर मीटिंग अटेंड कर रहा था, क्योंकि यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा मीटिंग चल रही थी। तभी प्रेम को फोन बजता है। आदित्य जब अपना फोन देखता है तो उस पर दादाजी का नाम शो हो रहा था। प्रेम फोन उठाता है और बिना दादाजी को बोलने का मौका दिए ही बोलता है, दादाजी अभी मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। वैसे प्रेम मीटिंग के टाइम पर किसी का भी फोन नहीं उठाता था, लेकिन बस एक दादाजी ही ऐसे थे जिनका फोन प्रेम कभी अवॉइड नहीं करता था। दादाजी फोन रख देते हैं और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, आज इस नालायक की शादी है और यह रस्में करने की जगह ऑफिस में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम प्रेम सिंघानिया की। प्रेम सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का किंग, उम्र 25 साल और कम उम्र में ही अपनी डूबती कंपनी को नंबर 1 पर पहुंचाने वाला प्रेम सिंघानिया और उसके साथ ही प्रेम सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का किंग बना। हाइट 6-4 इंच, गोरा रंग, काले सिल्की बाल, चेहरा एकदम परफेक्ट, तीखी लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों का रंग समुद्र जैसा नीला, 8 पैक एब्स, मस्कुलर वी शेप बॉडी, अब तक का मोस्ट हैंडसम बैचलर। बिजनेस वर्ल्ड का हर एक बिजनेसमैन प्रेम सिंघानिया से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। प्रेम के घर में प्रेम के दादाजी मिस्टर अमरनाथ सिंघानिया, जिनसे प्रेम बहुत प्यार करता है, और जब से प्रेम को ये पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर है,
प्रेम ने बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने दादा का इलाज कराया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने उनकी उम्र को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रेम के पिता अमरजीत सिंघानिया। अमरजीत सिंघानिया बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव के इंसान हैं। प्रेम की मां मंजू सिंघानिया। प्रेम की मां बहुत ही ज्यादा लालची और घमंडी है। वह तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रेम की शादी मन्नत से हो, क्योंकि मन्नत उन्हें अपने बेटे के स्टेटस की नहीं लगी थी। मैं तो हमेशा से ही प्राची को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन दादाजी की वजह से प्रेम की शादी मन्नत से होने वाली थी। प्रेम सिंघानिया की इकलौती बहन नैना सिंघानिया, जिससे प्रेम अपनी छोटी बहन की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। और प्रेम सिंघानिया की गर्लफ्रेंड प्राची मेहरा। प्रेम सिंघानिया के बिजनेस पार्टनर दीपक मेहरा की इकलौती बेटी। प्रेम और प्राची दोनों ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और वहीं पर ही प्राची ने प्रेम को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। प्राची भी दिखने में बहुत खूबसूरती, 5'4" हाइट, गोरा रंग, काली आंखें और काले कंधे तक लहराते बाल, लेकिन दिल एकदम काला, बहुत ही घमंडी और बिगड़ी हुई अमीरजादी। प्राची प्रेम के पैसों को अपने दोनों हाथों से खूब उड़ाया करती थी और प्रेम भी कभी भी प्राची से पैसों के मामले में कोई सवाल नहीं किया करता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर।